लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे 12 क्वेश्चंस अलजेब्रिक इक्वेशन के। इस चैप्टर में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 13 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारे पास x की और y की कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, वो वैल्यूज़ हमें इक्वेशन के अंदर पुट करनी है और हमें पता लगाना है क्या वैल्यू यही आएगी जो दी गई है। अगर वैल्यू सेम आ रही है तो हमारी वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में ए में करते हैं वैल्यू पुट। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 2 है। तो अब देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। 2 इंटू एक्स की वैल्यू -2 थी प्लस 3, y की वैल्यू क्या थी मेरी, y की वैल्यू मेरी थी 2, तो इंटू 2 हो गया। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में है 2x, बस बीच में माइनस का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा -4 प्लस 6, ये हो जाएगा -4 -6। ठीक है, जब इनको करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -10। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करने पर -20 आ रहा है, यस आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में x की और y की वैल्यू वही पुट करनी है। ठीक है, तो 3x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 2 थी, प्लस y की वैल्यू -2 है, इसका हमें होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अब देखो 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना है, 16, इसमें क्या दी गई है, 16, यानी कि ये ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या दिया गया है, इसमें m और n की वैल्यू दी गई है, m और n की वैल्यू पुट करनी है और हमें निकालना है क्या हमारा यही आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो 144, m की वैल्यू क्या दी गई है, -1, -1 का स्क्वायर, -169 और क्या n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो -1 इंटू -1 करेंगे, यानी कि इवन टाइम करेंगे तो 1 आएगा, अगर ओड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, 144 इंटू 1 हो जाएगा, -169, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब देखो 144 माइनस 169 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 676। ठीक है, और जब इनको माइनस करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा -532। ठीक है, यानी कि ये वाला ये आप इसको माइनस करके देख लेना, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे सारे के सारे जो हैं ऑप्शंस करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 14th क्वेश्चन है, इफ़ पी क्यू एंड आर की वैल्यू दे दी, तो इन्होंने बोला है कि p माइनस क्यू प्लस आर को क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है और a और b की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो पहले हम p माइनस क्यू प्लस आर लिखते हैं। देखो p की वैल्यू ऐसे लिखाना है ना, p माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, अब पहले p की वैल्यू रखेंगे 3a माइनस 5b। ठीक है, उसके बाद माइनस क्यू 4a प्लस 7b। ठीक है, उसके बाद क्या है, r की वैल्यू रखनी है प्लस -2a प्लस 9b। ठीक है, अब देखो ये बाहर माइनस है ना, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो कैसे हो जाएगा मेरा 3a माइनस 5b माइनस 4a माइनस 7b माइनस 2a प्लस 9b। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, a के अलग कर लेते हैं, b के अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो a का क्या दिया हुआ है, a और a। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 6a माइनस के हो गए, 6a और 3a प्लस के हो गए, यानी कि -3a आ जाएगा। ठीक है, b देखो, b माइनस 7 और 5 कितना हो गया, 13, 12, 7 प्लस 5 12 नेगेटिव का है, -12 प्लस 9। ठीक है, तो इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा ना, माइनस का 3 आ जाएगा, यानी कि -3b। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये दोनों हो गए, तो अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब मेरे को इसमें वैल्यू पुट करनी है,
वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए की वैल्यू क्या दी, माइनस दी है ना, -1 -3b की वैल्यू -2 दी गई है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर पी क्यू एंड आर की जो वैल्यू दी गई है एस। ठीक है, यहाँ पे इनकी वैल्यू दी गई है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है, तो पहले चेक करते चलेंगे एक एक को करके। पी की वैल्यू फर्स्ट वाला लेते हैं पहले, पी की वैल्यू 2 थी और क्यू की वैल्यू 1 थी, प्लस आर की वैल्यू 3 थी, डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू कितना है मेरा 1 है। ठीक है, और इस तरफ क्या है, पी की वैल्यू क्या है 2 है और एस की वैल्यू 4 है। अब हमें देखना है कि देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + 3 और यहाँ कितना आ गया 6, इक्वल है क्या, 5 और 6 इक्वल नहीं हो सकते, यानी कि ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें चेक करना है क्या ठीक है या गलत है। अब अगले वाले में देखो P + R, P 2 है, R 3 है, Q क्या है 1 है और R क्या है 3 है। इस तरफ हो जाएगा Q मेरा 1 है और R मेरा क्या है 3 है। अब देखो ऊपर इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और नीचे क्या आ जाएगा 4। क्या ये इक्वल है, नहीं है ना, हमारे इक्वल नहीं है, यानी कि ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं पी क्यू, पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 1 प्लस पी की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय पी एस, पी की वैल्यू 2 और एस की वैल्यू 4। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या दिया गया है मेरा क्यू की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस आर की वैल्यू 3 थी और एस की वैल्यू 4 थी। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 ये 2 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, 3 2 = 6 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, कितना आया 8 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा, कट करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखो क्या आया, ये इक्वल के उस तरफ वाला 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 और 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 1 आ रही है, दोनों की दोनों सेम आ रही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो मेरा करेक्ट आया है। ठीक है, लास्ट वाला चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन हमें आंसर तो अपना मिल चुका है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, पी की वैल्यू क्या थी 2 थी, क्यू की वैल्यू 1 थी, आर की वैल्यू 3 थी। ठीक है, ऐसे ही पी की वैल्यू कितनी थी 2 थी, एस की वैल्यू 4 थी। ठीक है, मेरा कितना आएगा यहाँ पे अंदर 4 हो गया, 4 2 = 8 हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 6 आया। दूसरी साइड का देखो क्या आएगा, अब देखो दूसरी साइड का तो मैं निकाला था, सेम है ना, ये और ये सेम है, हमने निकाला था कितना आया था 1 आया था, लेकिन यहाँ क्या है 1 नहीं आ सकता ना, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्टली काम करना होता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 16th है, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है आपको, ए बी और सी की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सबसे पहले अगर आप जितना भी चाहो ना, ए वालों को इकट्ठा कर लो, बी वालों को इकट्ठा और सी वालों को इकट्ठा करके, ठीक है, पहले उनको माइनस प्लस कर लो, उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ सारे कलेक्ट करके। ठीक है, इक्वेशंस को ध्यान से देखते रहना कि मैं कैसे कैसे लिख रही हूँ। देखो फर्स्ट वाले में 2a था ना, सेकंड वाले में 1a है, मैं ऐसे लिखती ही चल रही हूँ, पहले ऐसे 4c ये था ना। अब देखो सेकंड वाली इक्वेशन चल रही है, प्लस का a है, उसके बाद प्लस का ही b है और माइनस का c है। ठीक है, थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या आ गया, बाहर माइनस का है ना, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 4a हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, माइनस का 9c हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाले में देखो, लास्ट इसमें क्या है, बाहर प्लस का निशान है तो अंदर क्या हो जाएगा हमारा, सेम साइन रहेंगे। रुको एक मिनट, ये सीधा लिखना पड़ेगा ना ए वाले ए के नीचे। ठीक है, तो इसमें देखो ए पीछे दिया हुआ है तो ए को आगे लिखना पड़ेगा, -a -2b और +3c। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4c से तो 4c कट गया, अब 9c और 3c है तो कितना बचेगा, -3c बच जाएगा। ठीक है, इसमें देखो 3b कट गया, अब ये नीचे बचे हुए b देखो तो माइनस का भी आ जाएगा। अब इसमें देखो a से a कट जाएगा,
अब -4a और +2a, तो -2a बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें सीधा वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू 1 है तो -2, माइनस b की वैल्यू क्या है, -1 है, और c की वैल्यू क्या है 6, माइनस क्या हो जाएगा 6, और c की वैल्यू क्या थी -2। ठीक है, अब देखो ये -2 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, -2 + 13। ठीक है, कितना हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17th क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे दी है और फिर इसमें क्या करना है, एक्सप्रेशन के अंदर हमें उस वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, अब देखो जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट करते चलेंगे वैल्यूज़ को। 3 था, एक्स यानी कि 2 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, बस ध्यान से इनकी वैल्यूज़ को अगर रख लिया एक बार तो फिर इजी है। एक्स की वैल्यूज़ 2 है और वाई की वैल्यू -1 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 6, वाई की वैल्यू -1 है और जेड की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस 2। अब देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 3। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 और 3 12, और ये माइनस है तो -12 हो गया, प्लस यहाँ देखो -1 को इवन टाइम्स करूँगी तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अरे 5 2 क्या होता है 10, यानी कि प्लस का ही आ गया, प्लस आगे देखो 3 3 9, 9 -1 है तो -9, -9 को 6 से करेंगे तो -54। ठीक है, -54। अब देखो लास्ट वाले में क्या है, अब देखो माइनस है यहाँ पे, ये प्लस है तो माइनस ही हो जाएगा। 3 2 6, 6 2 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। माइनस माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। ठीक है, तीनों को प्लस करा तो हमारा कितना आ जाएगा 24 और 54 को प्लस करना, दोनों माइनस के है ना। ठीक है, ये आ जाएगा 7, 78 हो गया, 78 -78 + 10, यानी कि -68 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th क्वेश्चन है, हाउ मैनी ट्राइनोमियल्स आर देयर। ट्राइनोमियल से मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब 3 हो गया, यानी कि जिसमें 3 टर्म्स होंगी। देखो इसमें कितने हैं 1 और 2 टर्म्स हैं, इसमें देखो 1 2 3 टर्म्स है, यानी कि 1 हो गया। इसमें देखो 1 ही टर्म है, इसमें 1 2 3 टर्म्स है तो ये हो गया। इसमें 1 2 3 टर्म्स है, यानी कि 3 है मेरे पास जिनमें 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19th क्वेश्चन है, इन ए स्कूल 8a square + 4a + 9 students were enrolled, out of which 2a square + 9a + 2 students were boys. How many girls are enrolled if a की वैल्यू 3 है। अब देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, इसमें से मैं बॉयज़ को माइनस कर दूंगी तो गर्ल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या करना है मुझे 8a square + 4a + 9। ठीक है, नीचे क्या है बॉयज़ कितने थे +2। अब देखो माइनस करना है ना मुझे, तो मुझे इनसे साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, साइन चेंज कर दिया, अब देखो माइनस कर दो सीधा, 9 में से 2 जाएंगे 7। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 में से 4 गया 5 आ गया, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना था 7 प्लस का था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 में से -2 गए तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब इसमें a की वैल्यू को पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर -5 3 + 7। ठीक है, आगे सॉल्व करो इसको। देखो 6 3 3 3 9, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -5 3 15 + 7 54 -15 + 7। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा, -15, जब इसमें 15 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 46। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20th क्वेश्चन है, सोनिका एंड कोमल आर कलेक्टिंग सम मार्बल्स फॉर देयर प्रोजेक्ट। सोनिका कलेक्टेड 15 रेड मार्बल्स
देखो अब इसको हम इक्वेशन बनाते चलेंगे। सोनिका ने क्या किया, मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। उसने क्या किया है, 15 रेड मार्बल्स से कलेक्ट की है एंड 6x ब्लू मार्बल्स, ठीक है। 6x ब्लू मार्बल्स वेयर एज कोमल कलेक्टेड, अब कोमल की बात आ गई। कोमल कलेक्टेड 5y मार्बल्स एंड 8x ब्लू मार्बल्स। कितनी थी, 8x 8 प्लस 8x ब्लू मार्बल्स। आफ्टर सम टाइम सोनिका लूजेस 3y मार्क, सोनिका ने 3y लूज कर दिए यानी कि माइनस हो गए। एंड कोमल कलेक्टेड 8 मोर मार्बल, इसमें 8 ऐड कर दिए, ठीक है। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दे बोथ हैव, एक्स की और वाई की वैल्यू फिर क्या करनी है, पुट करनी है, ठीक है। अब पहले ये देख लो कि टोटली इनको प्लस कर लो, ठीक है। प्लस करना है ना, तो x के नीचे x और y के नीचे y लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये है 8x प्लस का है, और y कितना है, प्लस का 5y है, और प्लस का ही मेरे पास 8 है, ठीक है। अब देखो मुझे प्लस ही करना है ना, क्योंकि टोटल निकालना था। अब इनको देखो, अब ये एक प्लस का एक माइनस का, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस 2y आ गया। अब 8 और 6 14x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 और 8 15 और 23, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें x और y की वैल्यू पुट करते हैं, 23 प्लस 14, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, प्लस y की जगह पे 3 पुट कर दिया, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 23 प्लस 28 प्लस 6, ठीक है। तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 57, ठीक है। 57 है क्या ऑप्शन में, ये देखो ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।